हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 10 के डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में। वेलकम टू एम के क्लासेस। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं, हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इस तरह के विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इस सभी प्रश्नों के विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम यह विकास को समझेंगे कि प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में को इन मुद्दों से अधिक गहराई में सीखेंगे। आप हायर क्लासेस में देखेंगे और सीखेंगे। अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान भी पाठ्यक्रम में मिलेगा। आप देखिए हमारा देश कैसे विकसित होगा, हमारे देश में जितने सारे राज्य हैं वो विकास कैसे करेंगे। कोई अगर मान लीजिए रिक्शा चलाता है तो उसका जो है डेली का आय तो बहुत ही कम होगा, उसी में उसको गुजारा करना है। तो इस तरह से उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर वो विकसित करेगा, वो एजुकेशन हासिल करेगा, एजुकेटेड होगा, तब ना हो पाएगा। तो हमारा देश कब विकसित होगा, तो सबसे पहले तो सभी को एजुकेशन ज़रूरी है। बिना एजुकेशन तो कोई डेवलप होगा नहीं। तो हम सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देंगे। सपोज दैट आपको पीएम बना दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना होगा, हेल्थ पे ध्यान होगा, लोगों का स्वास्थ्य होगा ठीक, तब ना वो पढ़ेंगे लिखेंगे, जो भी काम है वो करेंगे। तो इस तरह से आप देखिएगा कि हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे रोज़ के जीवन के लिए भी लोगों के पास खाने का पैसे नहीं होता है, लोग खा नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उनके पास पर्याप्त भोजन ही नहीं होता, तो पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के लिए हम लोग को पहले तो पैसा चाहिए, तो वो आएगा कहाँ से। गवर्नमेंट सारे स्कूल में सुविधाएं देती हैं, बच्चे लोग को फ्री पढ़ाते हैं, बहुत सारी योजनाएं दिए जाते हैं और बनाए जाते हैं कि जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ ही राज्य जो है विकसित कर पाते हैं, कुछ राज्य पिछड़ा क्यों हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में है और चलता है। आप देखिएगा कि अदर कंट्री जो है उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं। अगर वो एजुकेटेड रहेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि डेवलप करेंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमें जो है बहुत सारे अवसर धीरे धीरे हम डेवलप किए और ये हमें आशा था कि हम जो है और ज़्यादा बेहतर करेंगे। आज के समय में आप देख रहे हैं कि हम जो है जितना कमाते हैं वो उतना ही खर्च कर पाते हैं। तो जितना आय रहेगा उतना ही ना विकास हो पाएगा आदमी का। तो हमें आय पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा इनकम क्या है, व्हाट इज इनकम। लोग के विकास लक्ष्य भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। लोग अलग अलग कैरियर बनाते हैं, उनके अनुसार उनका डेवलपमेंट होता है। इनकम जो होता है, आय और अन्य लक्ष्य। देखिए आप अगर एक बार आप देखिएगा कि किसी भी तरह के से ज़्यादा आय चाहने वाले लोग बराबरी के व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं। वे भेदभाव का अप्रसन्न होते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त होनी चाहिए। अगर हम जीते हैं, हमें डेली नीड्स तो ज़रूरी है, भोजन करना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ के लिए तो हम कुछ करेंगे, काम करेंगे। तो एक आम व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है तो उसकी 200, 300, 400, 500 से ज़्यादा तो इनकम होता नहीं एक दिन में, तो वो बेचारा कितना डेवलप कर पाएगा। उसी तरह अपने सभी सोर्सेज को पूरा करता है। दूसरी बात आप देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि एक और उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में आपको नौकरी लग गई, ओके, आपके चैप्टर में ही दे दिया है कि अगर कहीं दूर दराज में आपको नौकरी लग गई और उसे स्वीकार करने से पहले आप उसकी इनकम को देखिएगा कि हमको वहाँ पे कितना इनकम मिलता है। सेकेंड पॉइंट है कि आपके परिवार की वहाँ सुरक्षा है कि नहीं, आपका परिवार वहाँ जाके उस इनकम में भरण पोषण हो पाएगा कि नहीं। ये भी एक मुद्दा आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने का क्या अवसर मिलेगा। दूसरी नौकरी आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपको परिवार के लिए
पर्याप्त समय भी ना मिल सके, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना हो सकती है, आपको मतलब कि आपको इस तरह से आपको दिक्कत आ सकता है। तो इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। आप देखिए आज के डेट में आप देख रहे हैं कि लेडीज़ लोग भी हर एक सेक्टर में आ गई है और वो जॉब करते हैं, लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो चलते हैं, और लड़कियां टॉप करती हैं। ऐसा क्यों? तो वो लोग डेवलप कर रहे हैं। अगर डेवलप करेंगे, उनका विकास होगा तो सम्मान भी बढ़ेगा समाज में, हमारे समाज में। वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी बनेंगे, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, तो उनका हमारे समाज में सम्मान बढ़ेगा। पहले तो ऐसा था नहीं, पहले लेडीज़ लोग को बस घर का काम ही करने दिया जाता था, बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी। तो ये फ्रीडम उनको भी मिला। उनके काम काज से ज़्यादा ये होगा कि बाहर काम करने वाली महिलाएं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार के नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों को विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होने बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, आज आप देखिए कि आज के समय में राष्ट्रीय विकास हमारा कैसे होगा। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, अलग हैं, डिफरेंट है, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणा भी भिन्न होगी, अलग होगा। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। ओके, नाउ डिस्कस आप कर सकते हैं कि संभव है कि कक्षा क्लासेस में आप विभिन्न विद्यार्थियों के डिफरेंट टाइप्स के जो आपके दोस्त हैं वो प्रश्नों को अलग अलग उत्तर देंगे। हो सकता है आपने स्वयं प्रश्नों से बहुत उत्तर सोचे होंगे कि उनमें से किसी एक के विषय में आप खुद जो है निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में भिन्न लोगों के धारणाएं, डिफरेंट लोगों की धारणाएं होंगी, डिफरेंट सोच होंगे, वो अपने तरीके से सोचेंगे। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे लिया जा सकता? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। ओके, एंड क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होना या कुछ को नहीं। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय या इन सब प्रश्नों के पर विचार कीजिए। देखिए होता क्या है कि हम जो सोचते हैं, मान लीजिए आपके पापा हैं, वो बोले कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन आपके अंदर भी जिज्ञासा होगी कि आपको बनना क्या है। तो आप कब डेवलप कीजिएगा कि जब अपने जिज्ञासा के ऊपर काम कीजिएगा, जो आप सोचते हैं उसके ऊपर काम कीजिएगा, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज वही कहानी हो जाएगा। धोनी को धोनी बनना था, वो टिकट काटता रहता, तो वो अपने मन को सोचा, अब आगे बढ़ा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है कि लोग बहुत सारे नौकरी छोड़ के वो अपने टारगेट की ओर जाते हैं, जो उनके मन में जो काम है या जो भी उनके अपने ओपिनियन है उसी पे काम करते हैं, वो बहुत सक्सेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में आता रहता है। डेवलपमेंट के जो ये टॉपिक है आगे भी चलेगा आपका इसी तरह। थैंक यू, गुड नाइट, गुड